हेलो स्टूडेंट्स, जब ग्रेविटेशन के चैप्टर में हम सैटेलाइट मोशन पढ़ते हैं तब हमें एलिप्स की प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर एलिप्स की प्रॉपर्टीज़ हमको ठीक से याद हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर छोटा सा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा जिन्हें कि आपको याद रखना है। तभी आप देख रहे हैं कि एक एलिप्स है और इस एलिप्स में एक होती है सेमी मेजर एक्सिस जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से, और एक होती है सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस है ये वाली, ये होती है सेमी मेजर एक्सिस ए, और इसको कहते हैं हम सेमी माइनर एक्सिस बी के बराबर। अब मैं जो एलिप्स मैंने लिया हुआ है, इस एलिप्स का जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर मैं ले लेता हूँ ओरिजिन। तो ये मैंने मान लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें कि आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस है राइट साइड में पॉजिटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव मैंने ली है वर्टिकली अपवर्ड। एलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो एक फोकस है इसका ये वाला, ठीक है, इसको मान लेता हूं ये S2 है और ये फोकस है S1। S2 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे AE,0 और S1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे -AE,0 के बराबर, ठीक है। तो इसको भी हमको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इनके कोऑर्डिनेट्स को। ई क्या होती है ये आप सभी को मालूम है कि इसेंट्रिसिटी कहलाती है। कुछ और पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,b, ये 0,-b, ये है -A,0 और ये है A,0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। अब हम कुछ डिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे। ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस तो कितनी है, ए के इक्वल है, ठीक है। और जो ये वाली डिस्टेंस है ये कितनी है, ए ई के बराबर है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a × 1 + e के बराबर, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो a × 1 + e। इसके बाद दूसरा जो फोकस S2 है, S2 से एलिप्स का जो ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, इसको भी हम लिख देते हैं। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी सिंपली A1 - e के बराबर, ठीक है। इतना हो गया। इसके अलावा A और B सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन भी हम याद रखेंगे। वो रिलेशन कितना है, B = A√1 - e² के बराबर, ठीक है। अच्छा, जो प्लैनेटरी मोशन होते हैं उन प्लैनेटरी मोशन में नॉर्मली जो सन होता है, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, वो किसी एक फोकस पर होता है, ठीक है। किसी एक फोकस पर सन है और प्लैनेट जो है ऑर्बिटल मोशन करता है, ऑर्बिट में घूमता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो ये हमने बना लिया कि ये सन की पोजीशन है। और एक प्लैनेट भी हमने यहाँ पर बना लिया, ये है प्लैनेट जो कि रिवॉल्व कर रहा है, ये रिवॉल्विंग प्लैनेट है। अब इस प्लैनेट पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पास होती है कहाँ से, यहाँ से, सन से। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, Fg लिख लें। तो इसका जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क कितना आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क आता है 0। तो प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क सन के अबाउट 0 होता है, इसलिए सन के अबाउट प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसको थोड़ा और हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और आपको पता होनी चाहिए एलिप्स की, कि इसका एरिया कितना होता है। तो एलिप्स का जो एरिया एंक्लोज बाय द एलिप्स है, ये एलिप्स ने जो एरिया एंक्लोज किया है टोटल, उस एरिया की वैल्यू होती है πAB के बराबर। तो उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो एरिया एंक्लोज्ड इनसाइड द एलिप्स इज πAB। तो ये प्रॉपर्टीज आपको एलिप्स की याद रखना है सैटेलाइट मोशन या प्लैनेटरी मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले डायग्राम बनाया हुआ था, फिर उसी तरह का डायग्राम आपके सामने है, कोऑर्डिनेट्स आपके सामने है, और सन किसी एक फोकस पर है और प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है।
अराउंड द सन। अब इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन की वजह से प्लेनेट पर, उसकी लाइन ऑफ एक्शन पास होती है सन से, इसलिए सन के अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मैंने मान लिया कि जो वेलोसिटी है यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है प्लेनेट की, v1 के बराबर है, ठीक है। तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, mv1, और ये डिस्टेंस जैसा कि मैंने अभी लिखा था, ये डिस्टेंस कितनी है, a इंटू 1 माइनस ई के बराबर, ठीक है। तो mv1 इन लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a1 माइनस ई, तो ये हुआ इसका एंगुलर मोमेंटम। तो L1 इज द एंगुलर मोमेंटम ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम। राइट साइड में एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, उसको लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो वेलोसिटी है प्लेनेट की, वो वेलोसिटी कितनी है, v2 है। लीनियर मोमेंटम होगा mv2, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सन से, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a इंटू 1 प्लस ई के बराबर, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एंगुलर मोमेंटम आया mv2 a 1 प्लस e। अब एंगुलर मोमेंटम तो प्लैनेट का कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क सन के अबाउट जीरो है। अब अगर हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिख लें और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन लिख लें, तो इनको सॉल्व करने के बाद जो वेलोसिटीज आती हैं v1 और v2, वो भी आप याद रखिएगा। v1 इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन ए 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई के बराबर। इसमें कैपिटल एम किसका मास है, ये मास ऑफ द सन है, ये प्लेनेट का मास नहीं है। और ए क्या है, ये सेमी मेजर एक्सिस है। ई आपको पता ही है, इलिप्स के केस में मैथमेटिक्स में आप काफी कोऑर्डिनेट्स में पढ़ चुके हैं ये सब। इसके बाद वेलोसिटी v2, जो वेलोसिटी v2 है वो होती है अंडर रूट जी एम अपॉन ए 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई के बराबर। आप देखिए कि v1 जो है ये वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि ये प्लेनेट यहां पर सन के ज्यादा पास है, यहां प्लेनेट सन से दूर होता है, तो डिस्टेंस ज्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें, टाइम पीरियड निकालें, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है प्लेनेट का, उसमें ये रिलेशन होता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब के बराबर, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है। अगर ऑर्बिट सर्कुलर हो जाए तो एक ही जगह पर आ जाता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, लेकिन जो केपलर्स लॉ है, एक्चुअल केपलर्स लॉ है, उसमें टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। और एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक और आउटकम होता है कि जो प्लैनेट है उसकी एरियल वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है dA/dt, और उसकी वैल्यू आती है L/2m के बराबर, ठीक है। दूसरी चीज इसमें एक और, टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइडेड बाई एरियल वेलोसिटी, और इसी से हमको ये मिलता है। और एरियल वेलोसिटी क्या है, ये है dA/dt के बराबर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको प्लैनेटरी मोशन में याद रखनी है, एलिप्स से रिलेटेड, जबकि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होगी, ठीक है।